हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी योद्धा। आज मैं आप लोग के साथ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के चैप्टर सेकेंड के टॉपिक को कवर करने वाली हूँ, जो कि हमारा सेकेंड टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसको हम डिटेल में हिंदी में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्स्ट हम देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट are influenced by a complex interaction of heredity, prenatal condition, nutrition, environment, हेल्थ एंड इमोशनल सपोर्ट। हम पहले जान लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफ्रेंसिएशन। बहुत से लोगों को समझ नहीं आता है, तो हम ग्रोथ को जो है क्वांटिटिव मेजर्स के नाम पे जानते हैं, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि हाइट, वेट। पर डेवलपमेंट जो रहता है उसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, जैसे कि इसको हम क्वालिटेटिव मेज़र्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हम क्या मेज़र्स नहीं कर सकते हैं, स्किल्स, बिहेवियर्स, एबिलिटीज़। बट उसमें भी क्या होता है कि इंक्रीजमेंट होता है, हमारे स्किल्स को हम डेवलप कर सकते हैं और ज़्यादा परफेक्शन ला सकते हैं, अपने बिहेवियर में परफेक्शन ला सकते हैं। तो उसमें भी दोनों चीज़ों में क्या होता है, हमारे इंक्रीजमेंट होता है। तो ये क्या किस चीज़ से इन्फ्लुएंस करता है, बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि हेरिडिटी, हम जानते हैं हमारे जीन में बहुत से चीज़ें जो हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। प्रीनेटल कंडीशन, मतलब बच्चे के पैदा होने से पहले जो कंडीशन, अगर उसको कोई ट्रॉमा हो रहा है उसके कारण भी जो है अफेक्ट कर सकता है, या बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा हो, या बच्चों के जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो उसके लिए सुटेबल ना हो, हेल्थ इश्यूज़ हो कोई, या बच्चे को प्रॉपर तरीके से इमोशनल सपोर्ट ना मिल पा रहा हो। फर्स्ट हम देखेंगे जेनेटिक फैक्टर। इसका फर्स्ट पॉइंट है हेरिडिटी। हेरिडिटी में आता है हाइट, बॉडी बिल्ड, स्किन कलर, आई कलर, इंटेलिजेंसी एंड सर्टेन डिजीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय जीन। ये सब चीज़ें क्या जिससे मिलती है, हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है। तो बच्चों में ये जीन्स आते हैं, वो पेरेंट्स से आते हैं। तो ये सब जो डिपेंड रहता है वो हमारे जीन्स में रहता है। अब हम देखेंगे सेक्स। बॉयज़ गर्ल्स डिफर इन ग्रोथ रेट। हम जानते हैं कि जो बॉय का बॉडी रहता है और गर्ल्स का बॉडी रहता है वो डिफरेंट कंपोजिशन से बना रहता है, तो उसमें ग्रोथ रेट भी डिफरेंट रहता है और उसके फिज़िकल डेवलपमेंट में भी डिफरेंस रहता है। अब हम देखेंगे रेस एंड इथेनिसिटी। इसका मतलब होता है रेस और इटेनिसिटी जो है ह्यूमन पॉपुलेशन को डिवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, सोशल फैक्टर एंड देयर कल्चरल बैकग्राउंड। इससे हम जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इस पे लिखा हुआ है डिफरेंट रेशियल ग्रुप शोज इन एवरेज हाइट, वेट एंड मैच्योरेशन। जो हमारा रेशियल ग्रुप है, डिफरेंट रेशियल ग्रुप जो है क्या चीज़ से वेरी करता है, हमारे हाइट से, वेट से और मैच्योरेशन से। सेकेंड हम देखेंगे प्रीनेटल फैक्टर। फर्स्ट पॉइंट है प्रीनेटल फैक्टर, जो होता है जब बच्चा पैदा नहीं हुआ होता उससे पहले का कंडीशन। फर्स्ट पॉइंट है मैटरनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। हम जानते हैं कि अगर बच्चा पेट में है तो बच्चे को सारा खाना, सारा न्यूट्रिशन किसके द्वारा मिलता है, हमारे उसकी मदर के द्वारा मिलता है। तो अगर मदर को ही प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा या फिर उसके हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे तो बच्चे कैसे सही हो सकता है। तो पुअर मैटरनल डाइट, अगर बच्चा जब पेट में हो तो माँ अगर प्रॉपर डाइट नहीं ले रही है तो उसके अफेक्ट हो सकता है उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में, या फिर मदर जो है वो एनीमिक हो, माल न्यूट्रिशन हो, तो ये सब फीटर ग्रोथ में भी अफेक्ट होता है। सेकेंड पॉइंट है इसका इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है प्रेगनेंसी के दौरान तो वो बच्चे में भी स्प्रेड हो सकता है, जैसे कि रुबेला। रूबेला क्या है, एक इन्फेक्शन, कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है जिसमें जो है रेड रैशेस हो जाते हैं हमारे बॉडी में। और इसको हम किस नाम से और जानते हैं, जर्मन मीजल्स के नाम से भी हम जानते हैं। अब देखेंगे सिफिलिस भी जो है एक इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है और मोस्टली ये सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा होता है। एचआईवी को भी हम जानते हैं ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के नाम से, जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा स्प्रेड होता है। इसमें क्या होता है,
क्या अटैक करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। तो ये सब जो है बच्चे के डेवलपमेंट में असर दे सकता है। थर्ड पॉइंट है इसका यूज़ ऑफ ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग। अगर जो माँ है, अगर बच्चा पेट में है तब वो ड्रग्स ले रही हो या अल्कोहल कंज्यूम कर रही हो या स्मोकिंग कर रही हो, तो उसमें भी उसके कारण बच्चे को अफेक्ट हो सकता है उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। लीड्स टू लो बर्थ वेट। हम जान LBW हो सकता है बच्चा, प्रीटर्म हो सकता है, सॉरी प्रीटर्म नहीं, लो बर्थ वेट मतलब बच्चे का वेट जो है डिलीवरी के टाइम कम हो सकता है, एट बर्थ कम हो सकता है। हम जानते हैं बच्चे का वेट कितना होना चाहिए एट बर्थ, 2.5 kg। कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकते हैं बच्चे को, या ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकते हैं, प्रॉपर उसका ग्रोथ नहीं हो सकता है। फोर्थ पॉइंट हम इसका देखेंगे प्लासेंटल हेल्थ। प्लासेंटल हेल्थ में जब बच्चा वूम में ही रहता है तब क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसको। इनसफिशेंसी अफेक्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन सप्लाई। क्या हो सकता है, बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल सकता, या फिर न्यूट्रिशन माँ के द्वारा जो न्यूट्रिशन मिलती है बच्चों को वो प्रॉपरली सप्लाई नहीं होगा। रेडिएशन एक्सपोजर। अगर माँ किसी रेडिएशन के संपर्क में आ रही है तो भी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आप जानते हैं एक्सरेज में भी रेडिएशन पड़ता है, बहुत से ऐसी रेज है जो कि खतरनाक है बॉडी के लिए। तो अगर माँ जो ऐसे रेडिएशन के कांटेक्ट में आ रही है तो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो सकता है। थर्ड पॉइंट देखेंगे इसका हम इन्वायरमेंटल फैक्टर। कैसे इन्वायरमेंट भी एक फैक्टर बन जाता है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। फर्स्ट हम इसका देखेंगे न्यूट्रिशन। Balanced diet is essential for growth, protein, energy. Malnutrition cause stunt। हम जैसे कि जानते हैं ग्रोथ के लिए प्रॉपर बैलेंस डाइट मतलब हर तरह का भोजन उसको बच्चे को मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर नहीं मिलेगा, माल नरिश रहेगा बच्चे के पास, तो उसके पास एनर्जी नहीं रहेगी और बच्चा स्टंटिंग हो सकता है। स्टंटिंग मतलब बच्चे का हाइट कम रह जाएगा, मतलब पौनापन आ सकता है उस पर, जिसे जिसे हम नाटा के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसका फिजिकल एनवायरनमेंट। सेफ हाउसिंग, क्लीन वाटर एंड गुड सैनिटेशन प्रमोट हेल्दी ग्रोथ। आप लोग जानते होंगे कि UTI प्रोबेबली किस चीज़ से होता है, गंदा टॉयलेट यूज़ करने से। तो ये सब भी अगर हमारे इन्वायरमेंट को हम क्लीन नहीं रखेंगे, हम अच्छा पानी नहीं पिएंगे या फिर भोजन नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, बच्चों को डायरिया हो सकता है। तो ये सब भी फिजिकल इन्वायरमेंट भी क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। पॉवर्टी कैन लिमिट एक्सेस टू फूड, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। अगर हम जानते हैं हम अगर बच्चे के पेरेंट्स जो फिनेंशियली वीक रहेंगे, पॉवर्टी में रहेंगे, तो क्या होगा, उनको बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा क्योंकि उनको देने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। तो वो एक लिमिट फूड में ही अपना भोजन करेंगे। या फिर बच्चा अगर बीमार पड़ रहा है तो वो उसका हेल्थ चेकअप नहीं करवा सकते हैं, हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं। और एजुकेशन उनके पास ही रहता है कि क्या क्या करने से हमें बच्चे को इफ़ेक्ट पड़ सकता है, हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए हमें। ये सब एजुकेशन भी पेरेंट्स के पास नहीं रहता है। क्लाइमेट। Children in cold region may have higher caloric needs while tropical climate influence body structure। क्लाइमेट जो कोल्ड रीजन में बच्चे रहते हैं उनको क्या नीड रहता है, हायर कैलोरिक नीड रहता है, उनको वैसे ही फूड चाहिए रहता है। बट जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं उनको अलग टाइप का फूड चाहिए रहता है। फोर्थ हम देखेंगे साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर। फर्स्ट पॉइंट है फैमिली इन्वायरमेंट। फैमिली इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए बच्चे के लिए, लव, केयर एंड इमोशनल सिक्योरिटी इन्हेंस डेवलपमेंट। अगर बच्चे को प्यार मिलेगा, केयर प्रॉपरली मिलेगा और इमोशनल सपोर्ट मिलेगा तो बच्चे का अच्छा डेवलपमेंट होगा। पेरेंटल एजुकेशन एंड स्टिमुलेशन। पेरेंटल एजुकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। और स्टिमुलेशन में अगर पेरेंट्स के पास एजुकेशन होगा तो वो प्रोत्साहन कर सकेंगे बच्चों को हर तरीके से, जो सपोर्ट कर पाएंगे। इनकरेज इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। वो मानसिक एबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए पेरेंट्स हेल्प कर पाएंगे। लैंग्वेज डेवलपमेंट। हम जानते हैं कि बच्चा जो लैंग्वेज सीखता है अपने मदर टंग को, वो पेरेंट्स को सुन के ही सीखता है। कल्चरल इन्फ्लुएंस। कल्चर कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है
एक बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में बिलीव्स, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस अफेक्ट डाइट, एक्टिविटी एंड बिहेवियर। ये सब जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अफेक्ट कर सकती है। जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारे रिलीजन में क्या होता है, फास्टिंग होता है। तो अगर बच्चा भूखा रहेगा तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण क्या हो सकता है, उसका ग्रोथ नहीं होगा, उसको प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं हमें बच्चे को प्रॉपर बैलेंस डाइट देना है। थर्ड पॉइंट है इसका स्ट्रेस एंड ट्रॉमा। अगर बच्चा स्ट्रेस में है या फिर किसी ट्रॉमा से वो सफ़र कर रहा है तो उसके फिज़िकल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, उसके ग्रोथ में, इमोशनल डेवलपमेंट में हिंडरमेंस होता है, डिफ़िकल्टी। फिफ्थ देखेंगे हम इसका हेल्थ एंड डिजीज़ फैक्टर। हेल्थ इश्यूज़ अगर बच्चे में या फिर कोई डिजीज़ काज हो रहा है बच्चों में, तो वो कैसे उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अफेक्ट डाल सकता है। फर्स्ट देखेंगे जैसे कि क्रॉनिक इलनेस। अगर बच्चे को किसी प्रकार का क्रॉनिक इलनेस है, जैसे कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़ कैन स्लो ग्रोथ। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होता है बच्चे के पैदा होने से पहले उसके हार्ट में कोई डिफेक्ट है, अगर वो है तो उसकी ग्रोथ नहीं होगा। किडनी डिजीज़ है किसी प्रकार का तो उसके ग्रोथ में अफेक्ट पड़ेगा। इन्फेक्शन, रिपीटेड इन्फेक्शन, अगर बच्चे को बार बार एक ही टाइप का इन्फेक्शन हो रहा है तो भी बच्चे का जो बॉडी है वो वीक हो जाएगा, जैसे कि डायरिया, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया काज अंडर न्यूट्रिशन एंड स्टंटिंग। अगर ये सब चीज़ें बार बार बच्चे को, अगर ये सब डिजीज़ें जो है बच्चों को बार बार रिपीट होगी तो बच्चा क्या होगा, अंडर न्यूट्रिशन में आ जाएगा, बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा। और स्टंटिंग को हम जानते हैं बोनापन, मतलब नाटा रह जाएगा बच्चा। डिसेबिलिटीज़, फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी में इंटरफेयर विथ नॉर्मल। फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज़ के कारण भी जो है बच्चे का नॉर्मल डेवलप नहीं हो सकता। अगर वो बच्चा मेंटल रिटार्टेड है या फिज़िकली इसको कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे का प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।